नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 हार की खुशी। हरिकृष्ण देवसरे की लिखी कहानी है जिसमें हार कर भी खुश होने का दम होता है केवल दोस्तों में। जब कोई दोस्त अपने ही किसी साथी को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो उससे पीछे हट जाता है, अपनी जो उसकी उपलब्धियां होती है कई बार वो उसे छोड़ भी देता है। तो बस कुछ इसी बात से जुड़ी है हमारी ये आज की कहानी हार की खुशी। शुरू करते हैं। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा तो वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। कितनी चिंतित थी वे। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़ गई। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी, उनका सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उनकी आंखें भर आई थी। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक पहुंचाने गया और पीछे पीछे मैं भी गया। यहाँ पर वो कहानी के शुरू में बता रहा है कि वो स्वयं एक हॉस्टल में पढ़ रहा था और उसी हॉस्टल में रवि नाम का एक लड़का, जिसे उसकी माताजी वहाँ छोड़ने आई थी, उस परिस्थिति को उसने यहाँ पर साझा किया हमारे साथ। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है। लापरवाह मतलब किसी भी चीज पर ध्यान न देना, जिम्मेदारी का काम न करना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। एक काम जरूर नियम से करता है, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले ही पास बने शिव मंदिर में वो जरूर जाता है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जो रवि है वो बहुत आलसी है पढ़ने के मामले में। पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता, खेलना, गप्पे मारना और बस घूमते फिरते रहना। पिछली बार जब छमाही परीक्षा का फल निकला था तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ। छमाही परीक्षा मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा, जो साल के आधे साल में होती है हमारी, वो। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी भी दी गई थी। चेतावनी मतलब उनके जो अध्यापक थे उन्होंने उसे बताया था कि यदि तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं उसे सावधान कर देता हूँ पर वह मेरी सुनता कब है। उस रात मैं रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि। रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी। मैं उदास था। रवि ने 2-1 बार मेरी उदासी का कारण पूछना चाहा पर मैं उसे टाल गया। स्कूल में भी रवि के बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका पर अब उसे कोई टोकता भी नहीं है। रवि को जैसे आजादी मिल गई है। वह क्लास में भी उधम मचाता है लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगे हैं। वे उसके पास बैठने से कतराते हैं। कतराना मतलब उसे अपने पास बैठाना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं रवि से। जानते हैं कि ना यह पढ़ेगा और ना ही उन्हें पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते। मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। अब यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो किशन को कह रहे हैं, जो रवि के साथ रहता है, कि तुम उसे अपने जैसा बनाओ, जैसे तुम पढ़ते हो उसे पढ़ना लिखना सिखाओ। पर दोस्त भी तब मानता है जब वो उसकी बात सुनेगा। रवि उसकी बात सुनता ही नहीं था। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास ही आकर बैठ गया। बोला, किशन तुम मुझसे नाराज है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे नाराज हूं। जानते हो कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नहीं सो सका। यह सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बोला, अरे दोस्त यह बात सवेरे ही बता देता
तो मैं माफी मांग लेता, कम से कम तेरा एक दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी से बता, मुझसे नाराज क्यों है? मैंने सीधे सीधे ही बात कह दी, मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख दूं तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती हैं मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है, और तब लगता है कि मैं एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उनके सपनों को जानबूझकर मिटा रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तो साफ साफ उनसे कह क्यों नहीं देते? अब रवि को किशन ने सारी बात बता दी कि वो रवि की हरकतों से बहुत दुखी है। उसकी माँ को जब उसे झूठ बोलना पड़ता है इस बात से दुखी है, क्योंकि वो उसकी माँ के साथ तो धोखा कर ही रहा है ना। रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो, मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना जरूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि बेटे, शिव जी के दर्शन करके रोज जाना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उसके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, छमाही परीक्षा भी तुमने भगवान शिव के सहारे दी थी? उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। अब यहाँ पर रवि अपने दावे रख रहा था कि मुझे मंदिर के पुजारी जी ने कहा है कि ईश्वर सबकी सहायता करते हैं, और अगर मैं ईश्वर के दर्शन करके रोज जाऊंगा तो वो मुझे पास करा देंगे। पर बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत हमें खुद को करनी होती है। और यही बात किशन उसे समझाना चाह रहा था, पर रवि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा बाबा, अब यह उपदेश बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गप्पे हाँकने के लिए बैठ गया और मैं मेरे कमरे में लौट आया। गप्पे हाँकना मतलब बेसिर पैर की बातें करना, बिना बात का हंसी मजाक करना, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, व्यर्थ की बातें, उन्हें हम गप्पे कहा करते हैं। अचानक एक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है, दर्शन करने वालों की वहां भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास जाकर बैठ गया। मैं रवि का दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी जी को सारी बात बताई। हम दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिव जी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका, एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो, मगर इस बार परीक्षा में सफल न हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ, हर रोज अपने हर विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। अब रवि जो था, जब मंदिर गया तो उसे मंदिर में एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने उसे कहा कि अगर तुम हर रोज पाठ याद नहीं करोगे और परीक्षा में फेल हो जाओगे तो तुम अंधे हो जाओगे। यह सुनकर रवि घबरा गया था। यह कैसी आवाज थी? क्या भगवान शिव ने उससे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। पुजारी जी ने हाल पूछा, कहो बेटा रवि, कैसे हो? ठीक हूँ पुजारी जी, ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। वह बोला, बेटा, भगवान अपने भक्तों पर हर पल नजर रखते हैं। फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या, वे तो भोले शंकर हैं। प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देते, और नाराज हो जाए तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना था सब बता दिया। पुजारी जी बोले, बेटा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने भगवान शिव की वाणी को सुना है। अब तुम इस बात की चर्चा किसी से मत करना। उन्होंने जो कुछ कहा उसे चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने में कोई भी गड़बड़ी की तो तुम अपनी आंख नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ।
शाबाश। याद रखो, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसने क्लास वर्क किया, कमरे में आकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं गए? नहीं दोस्त। फिर उसने टालते हुए कहा, जरा अपनी कॉपियां दे दे, मैं बकाया काम पूरा करना चाहता हूँ। बकाया काम मतलब जो उसका काम बचा हुआ था उसने पूरा नहीं किया था, शेष बचा हुए काम को बकाया कहते हैं। उस रात देर रात तक रवि काम करता रहा। मेरे बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से सोया। सवेरे मैं उठा तो मैंने देखा रवि मुझसे पहले ही उठ गया। किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए अचानक परिवर्तन के प्रति सब लोगों को आश्चर्य था और खुशी भी। मतलब रवि को बदला हुआ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह रहे थे। होता है ना ऐसा कि जो बच्चा कभी पढ़ ना रहा हो, फालतू घूमता रहता हो, वो अचानक से एकदम लगातार पढ़ने लग जाए, काम करने लग जाए। बस वो हाल यहाँ पर सब लोगों का था। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी 1 महीना शेष था। उस दिन हमारा अंतिम मासिक टेस्ट था। मासिक टेस्ट मतलब मंथली एग्जाम, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, वैसा ही। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने की भरसक कोशिश की थी। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, दोस्त, मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर बहुत अच्छे किए हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है। सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की यह बात माँ को भी लिख दूं। जरूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए मैंने उसे पहली बार देखा था। अब यहाँ पर देखो, अपनी मेहनत पर जो हम नंबर लेते हैं या अपनी मेहनत का जो परिश्रम मिलता है, उसकी खुशी अलग ही होती है। और उसी खुशी में रवि अपनी माँ को पत्र लिख रहा था। जो जो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन रवि शाम को मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि, तुम्हारा दूसरा नंबर आया है। आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पूछा। ये ही बता रहे थे, कहते थे मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करके कहा, हमारी वार्षिक परीक्षाओं का समय आया। इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी। हमें पिकनिक पर जाना था। वहां से लौटकर 30 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित होना था और उसके बाद हमें अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक एक निहायत लापरवाह, गप्पी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आता था कि यह अचानक परिवर्तन कैसे हुआ, किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था। इतना खुश कि जी चाहता था कि रवि को सारे नाटक की बात बता दूं, किंतु यह उसके हित में ठीक ना था। हम पिकनिक पर गए, खूब मजा लिया। कुछ समय के लिए पढ़ाई का बोझ उतर गया था। लौटकर आए तो परीक्षा फल के बारे में सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। अटकलें लगाना मतलब अपने अपनी तरह से बातें रखना। एक बात तो निश्चित थी कि मुझे प्रथम स्थान मिलना था, इसलिए मैं निश्चिंत था। चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की, आशाओं की। 30 अप्रैल सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, लेकिन रवि एकदम शांत और उदास था। उसे बार बार यही लगता, दोस्त, अगर मैंने पूरे साल पढ़ाई की होती तो आज जो दुख महसूस हो रहा है यह ना होता। लेकिन किस बात का दुख रवि? मैंने पूछा। यही कि मैं असफल ना हो जाऊं, रवि ने कहा। लेकिन तुम्हें तो भगवान शिव पर भरोसा था ना? फिर? किंतु वह भी तो तभी मदद करेंगे ना जब मैं पढ़ूंगा। बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तब हमारे कुछ और साथी आ गए और वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षा फल घोषित हुआ। रवि मेरी कक्षा में प्रथम आया था और मैं दूसरे नंबर पर। रवि की इस सफलता पर सभी को आश्चर्य था। मेरा नंबर पिछड़ जाने पर मेरे साथियों को बहुत अफसोस था। मतलब मैं पीछे रह गया तो मेरे सभी साथी बहुत दुखी हो गए, किंतु मुझे आश्चर्य न था न अफसोस। मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं? उसे तो रवि ही जान सकता है। सुना साथियों आपने कि हार की खुशी कैसी खुशी थी। अगर हम भी हमारे दोस्तों के साथ इसी तरह मिल करके चलें, हमारे दोस्त अगर गलत राह पर जा रहे हैं तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें, तभी हमारी दोस्ती की सच्ची महत्ता होगी। कहते हैं ना, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे दोस्तों को अच्छे मार्ग पर लेकर के आए।
मित्रता केवल वहीं तक नहीं होती कि बहुत अच्छा खाया पिया आनंद उठाया और सब समाप्त। मित्रता वो होती है जब आप अपने मित्र को बुराई की खाई में गिरने से जाने से बचाएं। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, तो वो निंदक बनिए, अपने दोस्तों को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकिए, हर कदम पर उनकी मदद के लिए तैयार रहिए, तभी सच्ची मित्रता जो है वो साबित होगी। तो समझ गए ना कि हार की खुशी कैसी खुशी होती है।